इंतखाबी इत्तेहाद हम हर उस जमात के साथ या हर उस धड़े के साथ करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम इलेक्शन के मैदान में भी खड़े हैं, हम हार जीत से मुबर्रा होकर खड़े हैं। और अगर हमारे साथ कोई ऐसा किया गया तो इंशाअल्लाह फिर घोड़ा भी हाजिर है। और फिर इतनी मुश्किल सख्त कह दो बंद की सोबतें तक काटी, फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जमात जो है वो कलअदम होने तक गई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज अपने सियासी सफ़र के दूसरे इलेक्शन में पूरे ज़ोर शोर से जा रही है और उसने अपना जो मंशूर है, सियासी मंशूर है, वो भी आवाम के सामने रख दिया है। और आज का दिन खुसूसन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तारीख़ का बड़ा अहम दिन है। आज का दिन यौम नामूस रिसालत के तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मनाती है और आज ही के दिन को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने मंशूर के लिए और अपने परचम कुशाई के लिए चुना। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने बुनियादी नज़रिए, नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मार्ज़ वजूद में आई और इसी की बुनियाद पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सियासत है, खिदमत है, मुआशरत है, तहज़ीब है, मईशत है। इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर, जिन उसूलों की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और आज भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के माथे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम मकासद ला से शुरू होकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक ख़त्म होते हैं और इसी के नज़रिए पर इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान, अब मुल्क पाकिस्तान और इस्लाम की खिदमत करती रहेगी। अच्छा आप साहब जी ये बताएं कि आप साहब आपसे पहले भी एक सियासी जमात है जो मजहबी तौर पे और हम सब भी मजहबी तौर पे मानते हैं, उन्होंने यही मंशूर रखा है, लेकिन जब सियासी तौर पे देखा जाता है तो उनको कोई सीटें नहीं मिलती। अगर मौजूदा हालात में देखा जाए तो आपकी जमात इस वक्त सियासी तौर पर कहीं भी नज़र नहीं आ रही। अगर हम मजहबी तौर पर देखें तो जब हमारा वक्त टाइम आता है वोट डालने का तो हम सियासी जमातों को डालते हैं, मजहब के तो साथ अपने होते हैं। आपकी जमात इस वक्त पूरे अगर पाकिस्तान के लोगों की बात की जाए तो आपके कैंडिडेट की कहीं भी कोई इतना पकड़ नहीं है कि वो अवाम को इस तरफ लाते हैं कि वो वोट आ सके। सेकंड ये सवाल है कि आपके एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो गए हैं, बेहतर हैं, आप समझते हैं कि आप इस इलेक्शन में जो कामयाबी है सीटें ज़्यादा निकाल के पार्लियामेंट में चले जाएंगे? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ग्राउंड पर अगर चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो इस वक्त तमाम सियासी जमातें सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से ख़ाइफ हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जितने भी कैंडिडेट्स हैं और ज़िम्मेदारान हैं, आप पता नहीं किस शहर की बात कर रहे हैं या किस ज़िले की बात कर रहे हैं या मुल्क की बात कर रहे हैं। अगर बॉर्डर पार से आए हैं तो उसका मुझे इल्म नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो फहरिस्त जारी की है वो 1400 से ज़्यादा की है जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। और रही बात इलेक्शन कम्पेन की, तो इलेक्शन कम्पेन में भी इस वक्त मौजूद हैं हमारे दफातर, ज़िली हों, यूसी हों, पीपीज़ हों, मरकज़ी दफातर हों, वो उम्मीदवारान से भी भरे पड़े हैं और हमारे कारकुनान इस वक्त पाकिस्तान के गली कूचों में अपनी कम्पेन जारी रखे हुए हैं। तो हाँ, वो मीडिया की ज़ेबो ज़ीनत नहीं बन पा रहे और वो उन आँखों की ज़ेबो ज़ीनत नहीं बन पा रहे जिनको ये चीज़ें नागवार गुजरती हैं, तो ये एक अलग बात है। देखें, वो बतदरीज काम जारी है। जो पाकिस्तान के अंदर पाबंदियाँ थी तकरीबन वो ख़त्म कर दी गई हैं। अब हैं बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ जो दोनों हुकूमतों का शाखसाना है, एक मुस्लिम लीग नून और एक PTI, जिन्होंने दोनों ने मिलकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नज़रियों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर बैनुल अक़वामी पाबंदियों को राइज करवाया। उनके ऊपर वक्तन फ़वक्तन काम जारी है, लेकिन कोई बाकायदा हुकूमत आएगी तो फिर उसके ऊपर काम हो सकेगा। अभी तो आपको पता है आए नहीं लाए हुए लोग बैठे हुए। मेरा नाम कासिम अरशद है। सर ये बताएं कि आपके जो NA और PP के हल्के हैं, क्या तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी से आपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं? दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस टाइम जो एक बुनियादी मसला है लोगों का, वो है कि उन्हें रोटी मिलनी चाहिए, उन्हें खुराक मैसर आनी चाहिए। तो मजहबी जमातें जितनी भी हैं इस चीज़ के मामले में वो कार्य खैर तो करती रहती हैं। आपका जो बुनियादी मंशूर है
वो क्या होगा, और दूसरा आप क्या समझते हैं कि आपके हलकों में आपकी जो टक्कर है सियासी तौर पे कह लें वो किन किन जमातों के साथ होगी? और इसके अलावा ये बताएं कि इस इंतखाबात में आपकी जमात है, JUI भी है, जमात इस्लामी भी है, मरकज़ी मुस्लिम लीग भी है, तो आपकी जमात सारी सूरत हाल में कहाँ खड़ी? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस वक्त सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान के पिछले 5 साल दौर के अंदर, वो सैलाब का दौर हो, वो कोरोना का दौर हो, वो महंगाई का दौर हो, कौम के साथ खड़ी रही है। फिर नामूस रिसालत के मसले पर, ख़त्म नबूवत के मसले पर, कौमी इशूज़ के मसले पर, मसला कश्मीर पर, मसला फ़लस्तीन पर सबसे मजबूत आवाज़ और अमली जद्दोजहद जो थी वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तकरीबन 2.25 करोड़ लोगों के पौने 2 करोड़ लोगों का राशन कोरोना में लोगों तक पहुंचाया। अगरचे वो बाज़ मकामात पर डबल गया, ट्रिपल गया, लेकिन 2.25 करोड़, जिसमें इदारों की रिपोर्ट मौजूद है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा काम किया। फिर जब सैलाब की बारी आई तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तकरीबन 7 लाख लोगों को रेस्क्यू करवाया, उनको खाने पीने की चीज़ें फराहम की और उनको आर्जी छत और फिर उसके बाद बाकायदा उनके लिए जो भी इंतजामात हो सके रहने के लिए वो किए। फिर नामूस रिसालत का मसला आया और उस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने 54 शुहदा दिए और सैकड़ों मजरूब दिए जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। और फिर इतनी मुश्किल सख्त क्या तो बंद की सोबतें तक काटी। फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जमात जो है वो कलअदम होने तक गई। ये सारी चीज़ें कौम के सामने। फिर उसके बाद जब महंगाई का दौर आया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का, पाकिस्तान बचाओ मार्च का ऐलान किया। उस पाकिस्तान बचाओ मार्च की मद में पाकिस्तानी कौम को पेट्रोलियम की मसनूआत सस्ती मिली, घी सस्ता मिला, आटा सस्ता मिला और बहुत सारी चीज़ों पर रिलीफ मिला जिनकी फहरिस्त मौजूद है और जो आज तक रिलीफ जारी है बतदरीज। उसके बाद आप आ जाए फ़लस्तीन के उम्मत मुस्लिमा के मसले पर, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सबसे बड़ा मिलियन मार्च पाकिस्तान के अंदर इनकाद पजीर किया, जिसको चश्मे फलक ने देखा और फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने, हुर्रियत रहनुमाओं ने, हमास के रहनुमाओं ने उसको पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में बड़े जो एहतजाज हुए और बड़े जो फॉरम्स पर आवाज़ उठाई गई या बड़े जो पब्लिक ह्यूज क्राउड हुए उनके अंदर शुमार किया और उनके रहनुमाओं ने हमारे से खिताब भी किया और हमारा शुक्रिया भी अदा किया। और उसके लिए बतदरीज आज तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की आवाज़ जारी है। वो जलसे हों, कॉर्नर मीटिंग्स हों, वो हमारी सियासी कैंपेन हो, हमारे पार्टी परचम के साथ, पाकिस्तान परचम के साथ, कश्मीर का परचम भी जारी है और फ़लस्तीन का परचम भी है। तो ये सारी वजूहात हैं जिन पर पाकिस्तानी कौम के सामने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना पिछला 5 साल सफ़र अपनी कौम के साथ गुजारा है, अपनी कौम के दर्द में और अपनी कौम के मुश्किल वक्त में साथ गुजारे हैं। ये सामने सारी चीज़ें हैं कौम। जी अस्सलाम वालेकुम। नवाज भट्टी सर, मेरा आपसे ये सवाल है, निज़ामी अदल पर मैं बात करना चाहता हूँ कि एक शख्स को एक अदालत एक चीफ जस्टिस मुजरम करार देती है, लाहयात कर देती है और सेकंड वही उसी शख्स को अदालत जो रिलीफ दे देती है, बल्कि उसी के लिए ग्राउंड बनाई जा रही है, उसी के लिए इलेक्शन और सिलेक्शन होती जा रही है। आप क्या समझते हैं कि आप इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन तो कहीं और होंगे, सिलेक्शन कहीं और होगी, तो आप इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे या कि ये इलेक्शन भी उसी तरह नजर हो जाएगा जैसे भी हमारा भाई ये कह रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ? तो ये इलेक्शन और सिलेक्शन में क्या फर्क है सर, जरा ये बताइए। इलेक्शन और सिलेक्शन में इसी तरह फ़र्क है जो पिछले 2018 में सिलेक्शन की गई। वो जो शिकार करने आए थे वो खुद भी शिकार हो गए। यही सारी सूरत हाल है। और हम तो ये यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन होने चाहिए और पाकिस्तान की सियासी जमातों को अपने सियासी कैरियर के अंदर किसी को भी आवाज़ नहीं देनी चाहिए कि मैं जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ, मैं उठाया जा रहा हूँ या रुलाया जा रहा हूँ। ये सारा सियासी सफ़र है, इसको अपनी कौम के सामने रखते हुए ये गुजारना चाहिए। और इस वक्त जो सूरत हाल है, लंदन से बुलाए हुए शख्स को और बुलाकर फिर पाकिस्तान के तमाम वसाइल को इकट्ठा कर कर फिर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदारों को, बल्कि कोर्ट्स को और जो नाम नहाद अदल का एक निज़ाम है उसको लाकर एयरपोर्ट पर उसके अंगूठे लगवा कर उसको बरी किया जा रहा है। तो चीज़ें तो यही वजाहत करती हैं, लेकिन चीज़ें और हालात किसी भी शख्स के साथ और ताकत किसी भी शख्स के साथ
और यजीद की सारी फौज किसी भी शख्स के साथ खड़ी हो जाए, हुसैनियों का ये किरदार है कि वो अपना अलम और अपने हुकूक के लिए आखिरी दम तक आवाज़ बुलंद करते रहें। इसलिए हम इलेक्शन के मैदान में भी खड़े हैं, हम हार जीत से मुबर्रा होकर खड़े हैं, और अगर हमारे साथ कोई ऐसा किया गया तो इंशाअल्लाह फिर घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है। मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो फ़लस्तीन के हवाले से हल क्या है? पूरी दुनिया में रैलीज निकलेंगी लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकलता। आपसे ये पूछना है कि इसका हल क्या है आपकी नज़र में? रैलीज अभी निकल रही हैं लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा। दूसरा ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इंतखाबात में किससे एक सवाल का जवाब ले। आपने कहा कि फ़लस्तीन का हल क्या है। फ़लस्तीन का हल इसी तरह है जिस तरह इसराइल के साथ रियासतें खड़ी हुई हैं, रियासत अमेरिका खड़ी हुई है, रियासत बरतानिया खड़ी हुई है। दुनिया की तमाम वो रियासतें जो ताकत रखती हैं वो इसराइल के साथ खड़ी हैं, असलिया के तौर पर, माली मुआवनत के तौर पर, सफारती तौर पर, ताल्लुकात की बुनियाद पर। फिर उनके रहनुमा जाकर इसराइल में दुख का इजहार, उनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं। फ़लस्तीन का मसले का हल भी यही है कि एक तरफ बातिल है और एक तरफ हक है। हम ये जानते हुए कि फ़लस्तीन हक पर है और जो अपने आप को हक की रियासतें कहती हैं वो मुसलमान रियासतें हैं, वो सारी जो ये ताकत रखती हैं, उनको उसी तरह जिस तरह इसराइल के साथ बाकी तमाम ताकत रखने वाली रियासतें खड़ी हैं, वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी हो जाएं तो फ़लस्तीन का मसला टेबल पर बैठकर हल हो जाएगा। अगर कम अज़ कम कत्ल व गारत रुक कर ये मसला टेबल के ऊपर आ जाएगा, ये तय है। अगर हम ये कहें कि हमारी अखलाकी और सफारती ये हमारी हिमायत जारी रहेगी और ये हिमायत जारी रहेगी, तो इस वक्त अखलाक में भी फ़लस्तीनी सबसे बुलंद है, सफारतकारी में भी वो सबसे बुलंद है, जो अपना खून भी दे रहे हैं, अपने बच्चे भी दे रहे हैं, अपनी सारी चीज़ें दे रहे हैं और उस अर्ज़ मुक़द्दस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ख़ानदान तक कटवा रहे हैं। तो वो अखलाकी तौर पर, सफारती तौर पर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के तमाम ममालिक से वो आगे हैं। पाकिस्तानी और तमाम उम्मत मुस्लिमा के जितने भी ममालिक हैं जो ताकत रखते हैं, उनको उसी तरह खड़े हो जाना चाहिए इस फ़लस्तीन के साथ जिस तरह अमेरिका और बाकी तागूती ताकतें इसराइल के साथ खड़ी। ये हाल है। आखिरी सवाल, इंतखाबी इत्तेहाद करने जा रहे हैं आप? इंतखाबी इत्तेहाद हम हर उस जमात के साथ या हर उस धड़े के साथ करने के लिए जा रहे हैं जो हमारे इन मंशूर और हमारे इन नज़रियात की बुनियाद पर हमारी हिमायत करने और हमारे साथ चलने के लिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करें। आगे साहब ये बताइएगा कि कराची में आपका इंतखाब जो है एक ज़रूरी हुआ जिसमें आप कैंडिडेट ने टक्कर का मुकाबला लिया और चंद वोटों से उसको शिकस्त दी, लेकिन वहाँ पे जो मसाइल दिखाई दिए कि उस पोलिंग स्टेशन वाले रोड से लड़ाइयाँ बहुत हुई। क्या आप समझते हैं कि जो आइंदा इलेक्शन है जिसमें आपकी जमात एक वोट बैंक के साथ जो है वो फीसदी इलेक्शन में हुई, आप समझते हैं कि इस इलेक्शन में जो लड़ाई झगड़े का पहलू है उस पर आपने कोई प्लानिंग की है कि उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आपकी जमात में थोड़ा जो है वो सख्त रवैया अपनाया जाता है। दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नज़र नहीं आ रही, दीगर सियासी जमातें इसका जो है वो गिला करती दिखाई देती है। क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी समझती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? देखें, आपने कराची के इलेक्शन की बात की, तो कराची के इलेक्शन में जो हमारे मद्दे मुकाबिल जमात थी हमारी, उनसे तो लड़ाई हुई नहीं। वो जमात जिसका हमारे साथ मुकाबला नहीं था वो बिल्कुल तीसरे चौथे नंबर पर थी। उस जमात को हमारे सामने खड़ा किया गया और उन्होंने एक शोर गुल का भरपूर बात किया, तो हमने उससे अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सिर्फ 64 वोटों से 65 वोटों से हरा दिया गया। और फिर जो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया। फिर जब हम ट्रिब्यूनल में गए वहाँ केस को, तो उसको भी रद्द कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जुल्म सहते आए हैं, लेकिन वो ये था कि हमने हालात को काबू में रखना था और कहीं ये ना कहा जाता कि ये देखें एक सीट के लिए ऐसे कर लें। लेकिन अगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सियासी हक पर और इसके जनाब वोट के ऊपर डाका मारा जाएगा तो फिर तो आवाम इश्तिहाल में आएगी और फिर तो लोग इश्तिहाल में आएंगे और उसका नतीजा फिर कोई भी निकल सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो सारी चीज़ें, हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करते हैं कि जिसका जो हक है उसको उतना ज़रूर दिया जाए और उसको बजाने में हक रखा जाए। TLP का तर्ज हुक्मरानी इस्लाम जैसा होगा। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या जमात इस्लामी के साथ भी
देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए सारे लोग आ रहे हैं। जब किसी जनाब उस बात पर हो जाएगी तो वो आप सरेआम होगा। ये थोड़ी होगा कि हमारी बात अंदर और होगी और बाहर होगी, जो भी होगा सरेआम होगा। जनाब, आपका सवाल। आपने कहा कि एक बंदा लंदन से आया है, मुद्दे लगवाएंगे, तो आप सबको चोर के मुकाबले में आ रहे हैं, तो उनके तो कागजात में मुस्तरद किए जा रहे हैं और उनके इलेक्शन अंदर रोका जा रहा है, तो आप तो और डील की तबलीग के लिए आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये इलेक्शन है या सिलेक्शन है, या आपको भी आने दिया जाएगा? जिस कराची में आपके साथ हुआ, इलेक्शन कमीशन ने भी आपकी बात की, तो आप समझते हैं ये इलेक्शन ही होगा या सिलेक्शन होगा या माशाल्लाह को देख लेगा? देखिए, जोरे बाजू आजमा शिकवा न कर सयाद से, कि कभी कभी कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। अगर अपना हक लेना है तो उसके लिए मैदान में रहना पड़ेगा। और जो ये हुआ है, कागजात छीने गए हैं, जो लोग उठाए गए हैं, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा, उम्मीदवारान उठाए गए हैं, हमने इसकी सख्ती से मजम्मत की है। हम ये कहते हैं हर पाकिस्तानी शहरी को पाकिस्तान का आइन हक देता है कि वो अपना इलेक्शन लड़े, वो अपनी सियासी जमात बनाए, वो अपने किसी भी मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़े जो पाकिस्तान और इस्लाम के मफादात और उसके नज़रियात के खिलाफ ना हो। तो ये तो हम बुनियादी तौर पर कहते हैं। और इलेक्शन हर पाकिस्तानी का हक है, वो कोई भी जमात हो, वो कैसी भी जमात हो, उसको हक मिलना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है। सर, ज़हीर नगारी को खत्म हूँ आपसे। सर, जिस तरह बाकी जमातों के साथ करप्ट लोग, करप्शन वाले लोग, जालिम, जिनमें काफ़ी FIR होती हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं। पिछली दफ़ा कुछ आपकी पार्टी के साथ भी ऐसे लोग थे, मैं नाम नहीं लूँगा, पर्सनल हो जाता है। क्या इस बार भी ऐसा होगा या डिफरेंस होगा? दूसरा मुझे बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान में माओ बहनों और चादर चारदीवारी पर तकद्दुस कमाल किया जा रहा है, इसकी आप मजम्मत करते हैं? जनाब, आपने कहा कि करप्ट लोगों का जिनके ऊपर FIRs हैं। देखें, FIRs तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स पर सबसे ज़्यादा है वो साद हुसैन रिजवी है, और इससे पहले जिस पर सबसे ज़्यादा है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू, जिनके ऊपर 1400 से ज़ायद FIRs हैं, और जो छुपाई हुई थी वो 2200 निकली, और आज भी हम पर है। देखें, ये इल्ज़ाम है, और वो आपके सामने रकीबों ने रपट लिखवाई है जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। तो हम पर जो FIRs मौजूद हैं, और हमारी ये शूरा के जितने अरकान खड़े हुए हैं, ये FIR से मतलब हमारे नामा अमाल भरे पड़े हैं। अगर आप ये कहें कि ये करप्ट हैं, ये चोर हैं, हम पर FIR पाकिस्तान काटने पर, पाकिस्तान को तोड़ने के, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने पर, कौम का माल लूटने पर FIR नहीं है। हमें हक की सदा बुलंद करने पर FIRs हैं, और इस पर हमें फ़ख्र है, और हमने लिस्टें सारी जमा करवाई है। दूसरी बात आपने की, जिस तरह माओ बहनों और चादर चारदीवारियों के तकद्दुस हमने तो उस वक्त भी की जब सब लोग 9 मई की मजम्मत कर रहे थे, और हम माओ बहनों के तकद्दुस की मजम्मत कर रहे थे, जो उनके ऊपर बेहुरमती की उसका मजम्मत कर रहे थे। और हमने ये कहा था कि तेरी मेरी की होंदी है, धी जलिया दी होंदी है। वो उमर डार साहब की वालदा हो, वो सनम जावेद साहिबा हो, कोई भी हो, माओ बहनों की सियासत के हम कायल नहीं है। हमने तो हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा साबका जनाब वज़ीर आज़म साहब की बेटी ने इतनी बातें की हैं, आज तक हमने उनका नाम भी अपने लबों पर नहीं लेकर आए, इसलिए कि हम ये समझते हैं ये चीज़ें, और ये सियासत मर्दों का मैदान है, और वो हमेशा मैदान में होनी चाहिए, घरों तक सियासत नहीं जानी चाहिए। ये इसका हम भुगत कर आए हैं। और अफसोस की बात यह है कि जितनी भी पार्टियाँ हैं उनको पहले इक़्तिदार मिला है और बाद में वो मुश्किलात में आई है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो पहली पार्टी है जो पहले मुश्किलात में है, इक़्तिदार अल्लाह ताला देगा तो उसका मुकद्दर होगा। बहुत शुक्रिया। एक सवाल है सर, एक सवाल है, आपके मुकाबले में ईमान ताहिर साहिबा हैं, तो आप सियासत मतलब मुकाबले हैं, आपने अभी ताहिर खातून का मुकाबला, जी जी जी, तो क्या कहना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि मैं उनकी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करता हूँ। उनको ये मुकम्मल हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े, हार जीत तो मुकद्दर है। सर, आपने नया मंशूर आ गया, बोले नया मंशूर, सारी चीजें आ गई, क्या अब जो उम्मीदवार है वो इलेक्टिबल्स लेंगे या अपने पुराने कानून? देखें, हमारे इलेक्टिबल्स भी हमारे पास हैं, हमारे नजरियाती उम्मीदवार भी पास हैं, नए आने वाले उम्मीदवारों को भी खुशामदीद कहते हैं।